सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने मोर्चा खोल दिया है। आडंबर और पाखंड फैला रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा कहना है दामोदर का। अराजक और संविधान विरोधी है धीरेन्द्र शास्त्री, संत नहीं बल्कि भूमाफिया है धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता की पदयात्रा है सांप्रदायिक, देश के ताने बाने और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाएगी ये यात्रा। 2 से 6 नवंबर के बीच होगा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध, कई जिलों में होगा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन। राष्ट्रपति और राज्यपाल से की जाएगी यात्रा पर रोक लगाने की मांग। ग्वालियर चंबल अंचल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव की प्रतिमा को लेकर पिछले कुछ महीनों से चल रहे स्वर्ण दलित विवाद के बीच अब एक टकराव शुरू हो चुका है। आपको बता दें, टकराव बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दलित पिछड़ा वर्ग समाज के संगठन के बीच है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर से सनातन एकता पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा को रुकवाने के लिए दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, दामोदर राष्ट्रपति को पत्र लिखने और भोपाल में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग यात्रा रोकने के लिए कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पलटवार करते हुए उन्होंने भी चेतावनी दी और इस पर दामोदर यादव भी उसी अंदाज में पलटवार करते नजर आए। यही नहीं, 2 से 6 नवंबर के बीच होगा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रदेश व्यापी विरोध का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है और कई जिलों में होगा धरना प्रदर्शन, उसके साथ ही पुतला दहन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल से यात्रा पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। तो दोनों ही ओर से लगातार वार पलटवार का बयानबाजी का सिलसिला जारी है। एक न्यूज चली, एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल के ही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं कि 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेन्द्र ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा निकलवाना चाहे, रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी बार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठटरी बार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी को लगो, ठटरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम। तो सुना आपने किस प्रकार दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। अरविंद सिंह चौहान जी, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अपने बयान को लेकर चर्चा में है और इस बार वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी जारी है और अब चेतावनियां दोनों ही ओर से दी जा चुकी हैं। जी, निश्चित तौर पर कहेंगे ईसा, जिस तरीके से दामोदर यादव ने ये कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की हम यात्रा नहीं निकलने देंगे, तो ये भी निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि क्यों नहीं निकलने देंगे। और दूसरी तरफ जब जिस तरीके से जब इन्होंने कहा हम यात्रा नहीं निकलने देंगे, तो वहां से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया कि हम वो होते कौन है निकालने वाले। तो निश्चित तौर पर कहीं पूरी अगर ग्वालियर अंचल पूरे प्रदेश की बात करें तो इस समय सबसे बड़ी बात एक बात और यहाँ समझने वाली होगी ईसा, क्योंकि ग्वालियर की अगर बात करें और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो इस समय अंबेडकर को लेकर भी ग्वालियर इस समय गढ़ बना हुआ है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदा यहाँ पर चल रही है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, वो ग्वालियर बना हुआ है। दूसरा मामला ये अभी आ गया भोपाल में, कल जिस तरीके से दामोदर यादव ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चैलेंज दिया और कहा कि हम जो यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री निकालने जा रहे हैं वो हम नहीं निकलने देंगे। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि उस यात्रा से दामोदर यादव को क्या लेना देना, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो सनातन के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो इन्हें इसमें परेशानी क्या है? तो वहीं जब दामोदर यादव का मानना यह है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आ रहा है वो समाज को कहीं न कहीं जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री का मानना यह है कि हम समाज में जो जातियां हैं उन्हें बांटने का नहीं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। दोनों में टकराव है और इसके लिए दोनों जो लोग हैं आपस में तलवारें लिए खड़े हैं एक दूसरे को। साफ तौर पर देखेंगे जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हम टट्टी मार देंगे, तो उस पर भी उन्होंने बयानबाजी पे कहा। तो ये कहीं ना कहीं पूरा समाज को जोड़ने की नहीं, तोड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो चाहे वो दामोदर राव हो। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे पर, और एक बात इसमें समझ में नहीं साफ तौर पे आ रहा है कि ये जो दामोदर हैं सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से लेकर और ओरछा तक की यात्रा निकाल चुके हैं। जब यही सनातन को लेके उन्होंने यात्रा निकाली थी, जब कोई भी विरोध नहीं हुआ था, जब वो दिल्ली से यात्रा निकालने की बात कर रहे तो उसमें विरोध होना शुरू हो गया है। और ये सबसे बात यह है कि दामोदर यादव बीच में कहां से कूद गए और कहां से समाज को तोड़ने की बात हो रही है। हालांकि बराबर वो कह रहे हैं कि जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बार बार कहते हैं कि जो उनके अपने स्टेटमेंट होते हैं, तो उनका कहना यह है कि हम जो स्टेटमेंट जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं वो ठीक नहीं है, यही वजह है कि वो उनका विरोध कर रहे हैं। अब 4 तारीख को उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें हम कोर्ट न्यायालय जाएंगे और इससे पहले भी दामोदर यादव ने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कई चिट्ठियां लिखी हैं और वो इस यात्रा को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। देखना यह होगा कि 4 तारीख को कोर्ट इनकी क्या सुनवाई करता है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान तो आ ही गया है, हो सकता है इनकी आपस में बात होती है तो कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन न्यायालय खुला हुआ है दोनों लोगों के लिए। एक तरफ 7 तारीख से यात्रा निकाली जा रही है, तो वो जो दामोदर यादव है उस यात्रा को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी ईसा जी बिल्कुल, तो गौर करने वाली बात होगी न्यायालय तक जब ये मामला पहुंचता है तो क्या कुछ न्यायालय की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।